मोहतरम दोस्तों, मक्का की अजीम मस्जिद الحرام का टोटल एरिया 99 एकड़ है, जिसमें एक ही वक्त में तकरीबन 40 लाख लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। और दी डेली टाइम्स के मुताबिक इस मस्जिद की तामीरात पर तकरीबन $100 बिलियन का खर्चा आ चुका है। इस मस्जिद को पूरी दुनिया की सबसे महंगी इमारत का एजाज भी हासिल है। इस मस्जिद के सेंटर में मौजूद खाना काबा का एरिया 627 स्क्वायर फीट है, जो कि 13 बाय 9 मीटर्स पर बना हुआ है। दोस्तों, इसकी हाइट 39.6 इंच है और दीवारें तकरीबन 1 मीटर चौड़ी हैं। खाना काबा का अंदरूनी फर्श और बाहर जहां लोग नमाज अदा करते हैं 2.25 मीटर्स यानी 7 फीट की ऊंचाई पर है। काबा के ऊपर जो रेन वाटर पाइप है उसको अरबी में मिजाबुल रहमत कहा जाता है, यानी रहमत का परनाला, जो कि प्योर गोल्ड का बना हुआ है। दोस्तों, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो उस वक्त उसका कोई छत नहीं था, लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने उसका छत भी बनाया। दोस्तों, इस तरह बारिश का पानी खाना काबा की छत से इस मिजाब रहमत के जरिए सीधा हतीम के ऊपर गिरता है। दोस्तों, ये तो सबको पता है, खाना काबा के बराबर में ये सेमी सर्कुलर जगह को हतीम कहा जाता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा तामीर फरमाया था तो काबा की शेप रेक्टेंगुलर थी, कुछ इस तरह से, यानी हतीम का एरिया भी काबा का अंदरूनी हिस्सा था। इसके साथ ही दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में खाना काबा का कोई छत भी नहीं था और उसके 2 दरवाजे थे, और वो दरवाजे भी बाहर के फर्श की बिल्कुल लेवल में थे। इसके बाद दोस्तों, बारिशों से मुतासर होने की वजह से 608 सीई में जब कुरैश कबीला मक्का पर हुक्मरान था तो कुरैश ने ये फैसला किया कि खाना काबा की दोबारा तामीर की जाएगी, और वो तामीरात सिर्फ हलाल के पैसे से ही की जाएगी। उस वक्त लोगों की हलाल कमाई मिलाकर इतना नहीं बन सका कि खाना काबा को अपनी असल शक्ल यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए गए तर्ज पर बनाया जाता। इसलिए दोस्तों, कम वसाइल होने की वजह से खाना काबा को रेक्टेंगुलर शेप की जगह क्यूबिक शेप तक महदूद कर दिया गया और बाकी जगह पे इस तरह यू शेप की दीवार बना दी गई, जिसे आज हम हतीम या हजर इस्माइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुरैश ने खाना काबा का छत भी बनाया, 2 दरवाजों की जगह सिर्फ एक दरवाजा बनाया और उस दरवाजे को अपनी असली हालत यानी बजाय ग्राउंड लेवल पे रखने के थोड़ा ऊंचा उठा दिया, ताकि बारिशों की सूरत में पानी काबा के अंदर दाखिल ना हो पाए। उसके बाद 64 हिजरी में सीरियन आर्मी ने काबा शरीफ को कुछ नुकसान पहुंचाया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने काबा शरीफ को दोबारा तामीर फरमाया। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम वाले काबतुल्लाह शरीफ की बुनियादों पर रखी और दोबारा से 2 दरवाजे भी बनाए, यानी एक दरवाजा काबतुल्लाह शरीफ में अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा काबतुल्लाह शरीफ से बाहर निकलने के लिए। उन्होंने काबतुल्लाह शरीफ में एक खिड़की यानी विंडो भी बनाई। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने बुखारी शरीफ की एक हदीस पर अमल करते हुए इस तरह की तामीर फरमाई, जिस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफहूम है, अगर मेरे पास इतने वसाइल होते तो मैं काबतुल्लाह शरीफ को दोबारा तामीर करता और मैं काबतुल्लाह शरीफ में 2 दरवाजे बनाता, एक लोगों के काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल होने के लिए और दूसरा उनको काबतुल्लाह शरीफ से बाहर निकलने के लिए। इसी हदीस को फॉलो करते हुए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था कि मैं आज ये अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने इसी तर्ज पर काबतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई। उसके बाद दोस्तों, 74 हिजरी में जब अब्दुल मालिक बिन मरवान की हुकूमत आई तो हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा अब्दुल मालिक की इजाजत से हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की ऐड की हुई चीजें खत्म कर दी और कुरैश के तर्ज पर बने हुए काबतुल्लाह शरीफ को बनाया। यानी दोस्तों, हतीम को दोबारा से काबतुल्लाह शरीफ से आउट कर दिया गया, एक दरवाजे के ऊपर दीवार बना डाली और सिर्फ एक ही दरवाजा छोड़ दिया गया। जब अब्दुल मालिक बिन मरवान उमरा के लिए तशरीफ ले आए तो उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के बारे में सुना, जिस हदीस को सुनकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई थी, तो वो हज्जाज बिन यूसुफ पर सख्त गुस्सा हुए और खलीफा हारून रशीद को नसीहत की कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम जिस तरह काबा शरीफ तामीर फरमाना चाहते थे और जिस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तामीर फरमाया था उसी तर्ज पर तामीर किया जाए। इस तामीरात के लिए दोस्तों खलीफा हारून रशीद ने हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हारून रशीद को काबतुल्लाह शरीफ को दोबारा डिमोलिश करके नए सिरे तामीर करने से रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वक्त का हुक्मरान जब चाहे काबतुल्लाह शरीफ को डिमोलिश करे और दोबारा तामीर करे। इसलिए हारून रशीद ने अपना जहन चेंज कर लिया और काबतुल्लाह शरीफ को उसी तर्ज पर छोड़ दिया, यानी जिस तरह कुरैश ने तामीर किया था। दोस्तों 966 साल तक काबतुल्लाह शरीफ उसी तर्ज पर रहा। जब 139 हिजरी में ओटोमन अम्पायर के सुल्तान मुराद खान का वक्त आया, बहुत ज्यादा बारिशों और सैलाब की वजह से काबा शरीफ की 2 दीवारें गिर गई। सुल्तान मुराद खान ने तामीरात करने के लिए काबतुल्लाह शरीफ की तकरीबन सारी दीवारें गिरा दी। सिर्फ जो हजरे अस्वद के पास दीवारें थी उनको अपनी असली हालत पर छोड़ दिया। दोस्तों मुराद खान के टाइम में भी काबतुल्लाह शरीफ को तकरीबन उसी तर्ज पर बनाया गया जो कुरैश ने तामीर की थी। इसके 400 साल बाद यानी 1966 में काबतुल्लाह शरीफ को दोबारा तामीर किया गया, जिसमें काबतुल्लाह शरीफ के पत्थर वही इस्तेमाल किए गए लेकिन बाकी सारा मटेरियल यानी छत और जो भी था वो तब्दील कर दिया गया। मुहतरम नाज़रीन, काबतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द तमाम मुक़द्दस चीजों को जानने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं हतीम से। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, हतीम काबतुल्लाह शरीफ का अंदरूनी हिस्सा है। इसलिए दोस्तों जब भी फर्ज नमाज होने लगती है तो हतीम को खाली करवाया जाता है, यानी आप हतीम के अंदर खड़े होकर फर्ज नमाज अदा नहीं कर सकते। और जो तवाफ होता है वो भी हतीम के बाहर से सही होता है। हाँ, अगर आपको मौका मिले नफल पढ़ने का तो आप इस जगह के ऊपर जरूर नफल पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इस जगह के अंदर नवाफिल पढ़े तो इसका मतलब है आपने खाना काबा के अंदर नवाफिल पढ़े। इसके अलावा दोस्तों जब खाना काबा बनाया गया था तो उन वक्तों में खाना काबा पर कोई गिलाफ यानी किस्वा नहीं डाला जाता था, मगर दोस्तों बाद में आने वाले वक्त में कभी ग्रीन, कभी रेड और कभी व्हाइट कलर का गिलाफ खाना काबा पर डाला गया। अब्बासी खिलाफत से खाना काबा के ऊपर काले रंग का गिलाफ डाला जाता है। हर साल 9 ज़िलहज को यानी जिस दिन लोग हज करते हैं, अरफात के मैदान में होते हैं, तो उसी दिन गिलाफ चेंज किया जाता है। दोस्तों जब हज का महीना होता है तो व्हाइट कलर का कॉटन का कपड़ा बांधकर इस तरह से खाना काबा का गिलाफ ऊपर कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग काबा के गिलाफ से धागे कपड़े के पीसेस काट कर ले जाते हैं। दोस्तों ये जो खाना काबा के नीचे वाली साइड पे व्हाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है, इस मार्बल को शादरवान कहते हैं। काबा की बुनियादों को बारिश के पानी से महफूज रखने के लिए ये फाउंडेशन बना दी गई है। इस मार्बल के ऊपर कुंडे लगे होते हैं जिनके अंदर रस्सी डालकर खाना काबा के गिलाफ को नीचे से बांधा जाता है। इसके अलावा दोस्तों खाना काबा का दरवाजा और हजरे अस्वद के दरमियान की जगह को अल मुल्तजिम कहा जाता है। ये जगह तकरीबन 2 मीटर की है। इस जगह पर दुआ के कबूलियत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ खड़े होकर दुआ फरमाई है। इसके साथ ही मोहतरम दोस्तों आप देख सकते हैं खाना काबा के दरवाजे वाली साइड एक जंगला लगा हुआ है। इस जंगले के अंदर फ्रेम में वो पत्थर है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बना लिया तो इस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए बुलाया। कुछ रिवायत में ये भी आता है कि ये वो वाला पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। इस पत्थर पर दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात हैं। पहले ये पत्थर खाना काबा के साथ ही होता था। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखा कि इस वजह से तवाफ करते हुए इस जगह पर रश हो जाता है तो उन्होंने उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि खाना काबा का तवाफ करते हुए लोगों का रश ना बने। इसके साथ ही दोस्तों खाना काबा के 4 कॉर्नर्स हैं जिनके दोस्तों नाम है रुकने हजरे अस्वद, रुकने शामी, रुकने यमानी और रुकने इराकी। जिस कंट्री की तरफ जिस कोने की डायरेक्शन है उसको वही नाम दिया गया है। खाना काबा के दरवाजे को बाबुल रहमत कहा जाता है। ये दरवाजा दोस्तों बाहरी ग्राउंड से तकरीबन 2.25 मीटर ऊपर है। इस दरवाजे की लंबाई 3.1 मीटर से, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.7 मीटर से। दोस्तों जब फतेह मक्का हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां हजरत उस्मान इब्ने तलहा जो कि बनी शिबा फैमिली से ताल्लुक रखते थे उनके हवाले कर दी, जो कि आज तक भी खाना काबा के अंदर दाखिल होने के लिए चाहे वो सफाई की गर्ज से हो
या कोई हाई ऑफिशियल की आने की वजह हो, इस फैमिली से परमिशन लेना जरूरी होता है। आप ये देख सकते हैं ब्राउन कलर के मार्बल के पीसेस हैं। इस जगह को मुसल्ला जिब्राइल कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन तक फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ाना सिखाया। और ये वही जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। इसलिए दोस्तों आज के दौर में इमाम का मुसल्ला भी इसी जगह बनाया गया है। आप खाना काबा के दरवाजे के सामने ये चीज देख सकते हैं। दोस्तों ये असल में जमजम का कुआं है, जो कि पहले तो ओपन रहता था लेकिन बाद में इसको ढक दिया गया। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है हजरे अस्वद, जो कि रेडिश ब्लैक पत्थर है। ये पत्थर जन्नत से आया हुआ है। इसके चारों तरफ सिल्वर का फ्रेम दिया गया है। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पे तवाफ खत्म होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं। दोस्तों शुरू में ये पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से ये पत्थर टूट गया और उसके 8 हिस्से हो गए। दोस्तों ये जो चांदी का फ्रेम आपको नजर आ रहा है, ये सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने बनवाया था और हजरे अस्वद के टूटे हुए उन 8 टुकड़ों को इसके अंदर फिक्स करवा कर खाना काबा पर लगवा दिया था। क्योंकि दोस्तों तवाफ इसी हजरे अस्वद से स्टार्ट होता है, तो कुछ लोग तो दौरान तवाफ इसके करीब होते हैं और कुछ लोग इस मुबारक पत्थर से दूर होते हैं। इसलिए उन लोगों की आसानी के लिए इस पत्थर की डायरेक्शन में एक ग्रीन लाइट लगा दी गई है, ताकि हजरे अस्वद से दूर लोगों को उसकी डायरेक्शन का अंदाजा हो सके। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर इस वीडियो के जरिए आपके इल्म में जरा भी इजाफा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।